गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को ही मेडिकल टर्म्स में हाइपरटेंशन कहा जाता है। अब हाइपरटेंशन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि असल में ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है, तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि हाई बीपी क्या चीज़ है। तो ब्लड प्रेशर यानी हमारी जो आर्टरीज हैं जिनके अंदर हमारे ब्लड का फ्लो होता है, उसमें हमारा जो प्रेशर लगता है ना वॉल्स के पास, मतलब जैसे कोई भी पानी, आप एक पाइप लीजिए, उसमें से पानी को आप निकालिए, मोटर के थ्रू आप उसमें लगाइए और पानी निकालिए। आप बाहर पाइप के हाथ लगाएंगे तो आपको एक पानी का प्रेशर फील होगा। सेम वैसा ही प्रेशर जो है वो ब्लड के द्वारा हमारी आर्टरीज में लगाया जाता है, तो उसी प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हाई मीन्स ज्यादा, नॉर्मली जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो होता है 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। जब ये प्रेशर हमारा उससे ज्यादा हो जाए, अराउंड 130/90 अगर हो जाता है, तो हम इसको हाई बीपी कंसिडर करने लगते हैं। लेकिन ये एक बॉर्डर होता है, जब इससे ज्यादा हो जाता है तब हम उस स्टेज को हम बहुत रिस्की कंसिडर करते हैं। जब आपका बीपी 90/130 से ज्यादा हो, 130 से ज्यादा यानी कि 139, 140, उससे ज्यादा अगर आपका बीपी होता है तो हम उसको बहुत रिस्की कंसिडर करते हैं। तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास विजिट करना बहुत 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 जरूरी हो जाता है। बेसिकली क्या होता है ब्लड प्रेशर, ये मैंने आपको बता दिया। और जब ये प्रेशर इंक्रीज हो जाता है हम इसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर का एज सच हम रीजन जानने की कोशिश करें कि इसके क्या क्या कॉजेज हैं, तो एज सच कोई भी इसके थेरापेटिकली कोई कॉजेज नहीं है, लेकिन इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर आपकी फैमिली में किसी को बीपी की प्रॉब्लम रही है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रही है, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा फैक्टर है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अपना स्ट्रेस बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको हो सकती है। अगर आप ओवरवेट हैं, बहुत ज्यादा ओबेसिटी है आप में, तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, आप सॉल्ट ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, और सॉल्ट इंटेक ही नहीं, अगर आप सॉल्ट ज्यादा इंटेक कर रहे हैं और आप में पोटेशियम बिल्कुल नहीं है, तो भी आपको ये हो सकती है। और अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, टोबैको को इनहेल कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से आप टोबैको ले रहे हैं, तो भी आपको हो सकती है। ब्लैक रेसिज्म वाले लोगों में ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज्यादा रहती है। और रिस्क फैक्टर है कि अगर आपकी एज ज्यादा है, इट्स अराउंड मोर देन 60, अगर आप 60 साल से उम्र के ज्यादा हैं, तो भी आप में ये होने के चांस, हाई बीपी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी बॉडी में अनदर कोई क्रॉनिक डिजीजेस है, तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और या आप कोई फीमेल हैं और आप प्रेग्नेंट हैं, तो भी आप में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ कि कॉजेज और रिस्क फैक्टर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। कॉजेज का मतलब है कोई भी एक ऐसी चीज जो किसी की बॉडी में होगी, तो डेफिनेटली उसको उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि अगर मैंने नमक ज्यादा खा लिया तो मुझे बीपी की प्रॉब्लम 100% होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये एक रिस्क फैक्टर है, कॉजेज नहीं है। रिस्क फैक्टर का मतलब है कि अगर आपने कोई चीज खाई और उससे कुछ लोगों में वो प्रॉब्लम आई और कुछ में नहीं आई, तो वो एक रिस्क फैक्टर होता है। तो हमने बात करी कि इसके क्या रीजंस, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा क्या करें कि आप उस प्रॉब्लम से धीरे धीरे निजात पा सकें और उसे कंट्रोल कर सकें। अब हम बात करते हैं कि हम ऐसा क्या सुधार करें अपनी लाइफस्टाइल में कि हमें इस प्रॉब्लम से बच जाए। तो जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताए हैं, उन सब के आगे आप नो लगाते जाइए। मैंने बताया भाई, फिजिकल एक्टिविटी जो लोग नहीं करते हैं या जिनकी ओबेसिटी ज्यादा होती है, तो आप फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दीजिए। आप स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट को शुरू कर दीजिए। आप एज ज्यादा है तो उसका तो आप नो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए एक हेल्दी डाइट लीजिए। आप सोडियम का इंटेक कम कीजिए, सोडियम मतलब नमक का इंटेक कम कीजिए।
पोटेशियम की मात्रा का भी ध्यान रखेंगे। अगर आप में सोडियम का इंटेक ठीक ठाक है लेकिन पोटेशियम की मात्रा ना के बराबर है तो भी आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम। तो दैट्स वाई आपका पोटेशियम लेवल भी ठीक होना चाहिए। और आप हमेशा खुश रहिए और एक्सरसाइज कीजिए, घूमिए फिरिए, वॉक कीजिए। तो इन सब चीज़ों को करने से आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं कि ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि अगर किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले ले, बहुत स्ट्रेस ले ले कि मुझे ये हो गया वो हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जनरली जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को कोई सिम्टम्स भी नहीं होते हैं, बस कुछ कुछ सिम्टम्स कुछ लोगों में आ जाते हैं जब एक रिस्क फैक्टर पे आ जाता है आपका ब्लड प्रेशर। आपका नोज ब्लीड हो सकता है, आपको सर दर्द भारी भारी सा फील हो सकता है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, यानी कि आप में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है। तो ये कुछ कुछ सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं। उसके अलावा जनरली लोगों में कोई सिम्टम्स आता ही नहीं है। तो इंडिया में करीब करीब 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हर साल इससे अफेक्ट होते हैं। तो जिसको भी हाई बीपी का इशू है बस उसको एक बात ध्यान रखनी है कि टाइम टू टाइम या रोज एक रूटीन बना लें और अपना बीपी को रोज मॉनिटर करें आप। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका बीपी कंट्रोल रहता है या नहीं रहता है। तो उससे आप थोड़ा सा अपनी डाइट के अकॉर्डिंग अपनी एक्सरसाइज वगैरह कंट्रोल करेंगे, योगा वगैरह करेंगे तो उससे आपका बीपी जो है कंट्रोल रहने लगेगा और आप उससे मॉनिटर करके पता लगा सकते हैं कि हाँ मेरा बीपी कंट्रोल रहता है। अब बात करते हैं कि हम ऐसी कौन सी मेडिसिन लें, होम्योपैथिक मेडिसिन जिनके साइड इफेक्ट्स भी ना हो और हमारा बीपी भी कंट्रोल रहे। अगर आप जनरली सर्च करेंगे तो आपको हमेशा एक मेडिसिन का नाम आएगा, दैट इज राउल्फिया सर्पेंटिना। राउल्फिया सर्पेंटिना का मदर टिंचर लेना है, ये आपके बीपी को लो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा मदर टिंचर है क्रेटिजियस मदर टिंचर। क्रेटिजियस मदर टिंचर जो है ये डायरेक्ट आपके हार्ट पे, आपकी हार्ट मसल्स पे काम करता है और उससे आपका बीपी कंट्रोल रहता है। तीसरा मदर टिंचर है पैसीफ्लोरा मदर टिंचर। पैसीफ्लोरा मदर टिंचर आपको फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से रिलैक्स करता है आपकी बॉडी को और उससे आपका ब्लड प्रेशर को लो करने में हेल्प मिलती है। फोर्थ मदर टिंचर है जिनसंग मदर। जिनसंग का मदर टिंचर आपके मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, आपको मेंटली रिलीफ देता है, तो उससे भी आपके बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प मिलता है, आपके हाई बीपी को कंट्रोल करने में। तो ये सारे मदर टिंचर्स आप रोज 1/4 कप पानी लें, उसमें चारों का 10-10 ड्रॉप्स आप डालें और फिर पी लें, सुबह दोपहर और शाम। अच्छा जनरली मैं भी पहले ये बात बता दी थी कि इन चारों मदर टिंचर्स को आप मिक्स करके रख लें, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब भी हम मदर टिंचर्स को मिक्स करके रखते हैं तो कुछ टाइम बाद ना वो खराब होने लगते हैं, उनमें ना नीचे कुछ बैठने लगता है पाउडर जैसा, ऐसा लगता है कि कुछ जम रहा है नीचे उनमें। तो मुझे लगता है कि मदर टिंचर्स को मिक्स करके नहीं रखना चाहिए, आप उन्हें डेली ही मिक्स करके ले लें और फिर आप उसका फ़ायदा नोटिस करें। तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका बीपी जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में मुझसे डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।